हेलो स्टूडेंट। अभी एक स्टूडेंट ने मुझे एक क्वेश्चन पूछा कमेंट सेक्शन में कि सर कौन सी बुक हमें यूज़ करनी चाहिए एनडीए के लिए, राइट? कौन सी बहुत अच्छी बुक है टू प्रिपेयर फॉर एन एनडीए। अब यूजुअली आप लोगों ने देखा होगा तो मैं अपनी वीडियो में इसी बुक से समझाता हूँ मैक्सिमम चीज़ें, राइट? सो द पाथ फाइंडर, मेरा ये 2021 वाला एडिशन है। एक्चुअली दिस आई हैव परचेस्ड फॉर माई ब्रदर, रियल ब्रदर, जो प्रिपेयर कर रहे थे एनडीए के लिए। तो उस वक्त मैंने ये परचेस की थी और आई फाउंड कि ये बहुत अच्छी बुक है। रीज़न बताता हूँ मैं आपको इसके पीछे का। मोर देन 8000 MCQ यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। अभी जो नई एडिशन होगी शायद उसमें ज़्यादा होंगे। कंप्लीट कवरेज ऑफ सिलेबस है। मोर ओवर चैप्टर वाइज डिवीजन ऑफ, ये मुझे सबसे अच्छा लगता है, पता है? चैप्टर वाइज डिवीजन ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की पाथ फाइंडर की शायद एक और बुक आती है, वो भी मैंने परचेस की थी बट मुझे उतना रिलेवेंट नहीं लगा था वो, ठीक है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिससे आपको प्रिपरेशन में बहुत 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 ज़्यादा हेल्प होती है, राइट? मैं आपको रीज़न बताता हूँ। देखो, पहले तो ये सिलेबस वगैरह ये सब चीज़ें ये लोग देते हैं, ठीक है। उससे पहले कुछ पेपर होंगे आपके पास, राइट? इस तरीके से आपको प्रीवियस ईयर कुछ पेपर्स दे दिए जाएंगे। तो इसकी प्रैक्टिस से भी आप बता सकते हो कि मतलब प्रैक्टिस करके आप अपने आप को बहुत अच्छा बना सकते हो, ठीक है। तो एक चीज़ तो ये थी। दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि इस तरीके से क्वेश्चन दिए हैं और उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो ये मुझे एक अच्छी चीज़ लगती है इसके बारे में। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये तो क्वेश्चन मिल ही जाएंगे आपको, ठीक है। कोई वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे। अगर आपके पास मनी इज़ अ इशू तो आप कोई वेबसाइट से भी क्वेश्चन पेपर ले सकते हैं और उसका सॉल्यूशन भी मिल जाता है वेबसाइट पे बहुत इजीली। मैंने शायद किसी एक वीडियो में प्रॉपर एक वेबसाइट्स भी बताई हैं कि वहाँ से आपको फ्री में ये पेपर मिल जाएगा चैप्टर वाइज, ठीक है। बट उसकी लिमिटेशन कैसी है कि लास्ट 2 ईयर्स जो रिसेंट पेपर है वहाँ पे नहीं मिलते हैं, वो थोड़े से पुराने से पेपर मिलते हैं, विच आई हैव ऑब्जर्व्ड, राइट। चलिए, अब जैसे कि मैं ये बात करूँ ना, दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सही चीज़ मुझे लगती है इस तरीके से एनालिसिस देना, ठीक है। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी कि हम इससे आइडिया लगा सकते हैं कि कौन सा टॉपिक या कौन सा चैप्टर मुझे सबसे पहले करना है। तो सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग मुझे जो अच्छी लगी इस बुक में। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इसमें ऐसी है कि इन्होंने क्या किया है, जो भी थियरी है ना वो शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दिया है। सपोज अगर आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं हो, ठीक है, और आपको एक बार एटलीस्ट थियरी देखनी है, तो यू कैन जस्ट गो थ्रू दिस, you can just go through this theory and just start doing questions. If you are not able to do that questions, just move on to the solution. So this what you can follow. Apart from this, which I have observed that they have given or they have told कि एवरेज 3 to 4 क्वेश्चन दिए गए हैं और उसमें भी सेट थियरी में भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, देन दे हैव एक्सप्लेन द टाइप ऑफ सेट्स ऑपरेशन एंड द एलिमेंट। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये भी इन्होंने एक्सप्लेन किया है, जो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, ठीक है। सो अपार्ट फ्रॉम दिस, ये तो हो गया चलो मैथ्स वाला सेक्शन है। इसका जो सोल्यूशन है, अच्छा सोल्यूशन की अगर बात करें, प्रैक्टिस क्वेश्चन की बात करें, तो इन्होंने क्या किया, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग और आई वुड से थर्ड और फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एक्सरसाइज के तुरंत बाद दे दिया है। सो विच मीन्स व्हेन यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर एन एग्जाम, व्हाट यू हैव टू फोकस, फर्स्ट ऑफ ऑल डू दिस क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चन आप कर लो तो आपका एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगा। उसके बाद इस क्वेश्चन पे आप चले जाओ। समझ में आई बात? तो ये मुझे इस बुक की अच्छी लगती है, ठीक है। तो काफ़ी सही बुक है। इफ़ यू वांट टू परचेस यू कैन परचेस, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा कि दिस इज़ द बेस्ट बुक, क्योंकि मैंने इसके अलावा बहुत सारी बुक देखी नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और मैंने ये बुक का रिव्यू बहुत अच्छा सुना था, मैंने खुद पर्सनली इसको देखा है एंड जनरली मैं इसी बुक से आप लोग को भी गाइड करता रहता हूँ, ठीक है। तो ये बुक आप ले सकते हो इफ़ यू वांट। आई विल ट्राई टू पुट द लिंक इन द कमेंट सेक्शन। उससे क्या होगा कि आप बहुत इजीली सीधा अमेजोन के लिंक पे चले जाओगे, ठीक है। और उससे एक छोटा सा बेनिफिट मुझे भी हो जाता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत छोटा सा बेनिफिट होता है, बट ठीक है। इफ़ यू वांट टू परचेस फ्रॉम द लिंक यू कैन, और इफ़ यू वांट टू परचेस फ्रॉम सम स्टोर यू कैन डू दैट ऑल्सो, ठीक है। इट्स योर कन्वीनियंसी। यहाँ पे अगर मैं एक और बात करूँ तो अब आते हैं, जैसे एक और चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा इंग्लिश के बारे में, ठीक है। जैसे एंटोनिम्स है, सिनोनिम्स है, ये सारे क्वेश्चन हमें काफ़ी बार पता नहीं होते कि कितने पढ़ने चाहिए, बिकॉज इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट होता है कि जहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि इससे बाहर कभी कुछ नहीं आएगा, राइट? इट इज़ अ लैंग्वेज बेसिकली। तो कितने एंटोनिम्स सिनोनिम्स आप पढ़ोगे, तो विच आई हैव रियलाइज्ड कि इन्होंने जितने एंटोनिम्स सिनोनिम्स दिए हैं, अगर आपने उतने एंटोनिम सिनोनिम्स पढ़ लिए, और कैसे पढ़ना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सो नियर अबाउट यू विल फाइंड 73 यहाँ पे दिए हैं प्रीवियस ईयर में, यहाँ पे 100 जैसे हैं। इन्हें आप मान के चलिए कि 171
80 या 200 जैसे क्वेश्चन आपको एंटोनिम के मिल जाएंगे। आपने इतने कर लिए ना, आई वुड से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ लगी इंग्लिश के पर्सपेक्टिव से कि कितने वर्ड्स आप याद करोगे, दैट इज़ अ लिमिटेशन, राइट। या फिर आप वर्ड पावर मेड इजी वाली बुक परचेस कर लो, वो उसके बारे में अगर कभी मैं रिव्यू करना चाहूँगा तो पॉसिबल होगा तो रिव्यू कर दूंगा, ठीक है। अब ये चीज़ें हो गई, ओके। तो एंटोनिम सिनोनिम के ये क्वेश्चंस आप कर सकते हो बहुत इजीली। जंबल पैरा जंबल सेंटेंसेस है, पैराग्राफ वाले जो क्वेश्चन है बहुत इजीली कर सकते हो। अब आते हैं साइंस वाले सेक्शन में। तो साइंस वाले सेक्शन में इन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है जनरली, कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो और जनरल साइंस जैसे वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये फिजिक्स वाला सेक्शन है। तो यहाँ पे भी यू विल फाइंड द बेसिक अंडरस्टैंडिंग। सपोज ग्रेविटेशन चैप्टर मुझे जाना है, तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मुझे इस चैप्टर की मिल गई, एंड उसके बाद जैसे मैंने बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले ली, आई स्टार्ट प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस और देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो ये चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ वॉट ऑल अबाउट दिस। वैसे ही आपको हिस्ट्री भी मिल जाएगा। हिस्ट्री तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, इसका क्योंकि बहुत शॉर्ट और क्रिस्पी दिया हुआ है हिस्ट्री, क्योंकि हिस्ट्री इज़ अ वास्ट, राइट। तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैं जनरली हिस्ट्री यहाँ से एक बार देखने का सजेशन दूंगा कि एक बार आप जस्ट पल्लव डायनेस्टी, ठीक है, गंगाज, ये इतना इतना पढ़ लीजिए, आपको बेसिक आइडिया आ जाएगा, ठीक है। ये जैसे बहुत लाइनें वाइनें किए हैं, तो मेरे ब्रदर ने ही किया, ठीक है, थोड़ा बहुत मैंने देखा होगा। सो एट द एंड आई वुड से कि ये बुक अच्छी है, अगर आप लेना चाहते हो एक बुक एटलीस्ट आपके पास होनी चाहिए फॉर द प्रिपरेशन, ठीक है। नहीं है, अगर आपको कहीं टेलीग्राम वगैरह से मिल जाती है तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं, इट इज़ अप टू यू। तो इसी के साथ मैं वीडियो एंड करता हूँ। आशा करता हूँ मेरा यह प्रोजेक्ट आपको पसंद आएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।